सबसे मेन समस्या हमारी खेती बाड़ी का नुकसान की, हमारे गांव की से बाकी हाल दिल्ली की। 20 साल से 600 एकड़ जमीन पड़ी है, जो बो रहे हैं वो नष्ट हो रही है। जो गंदा जो सीवरेज का पानी है ना, इसका समाधान होना जरूरी है। ये ना होगा तो कैंसर की बीमारी तो फैलती रहेगी। हाँ, 15 से 20 मरीज जी हर समय रहते हैं हमारे गाँव में। शीला दीक्षित जी की सरकार थी, उसी टाइम उन्होंने बोल दिया कि दिल्ली में एग्रीकल्चर लैंड है ही नहीं। हाँ, चाहे खेती करते हाँ, रहें। शीला दीक्षित ने उसी के नक्शे कदम पे केजरीवाल जी चल रहे हैं कि दिल्ली में किसान है ही नहीं। गुड़गांव में 35 करोड़ का किला मारा है, 1 करोड़ में भी ना खरीदता। अच्छा, पानी की वजह से। पानी की वजह से ये पी के देख लो आप कैसा पानी है, ये पी के देख लो, ये पीते हैं जी। कैसा केजरीवाल, दिल्ली में खेती को कृषि का दर्जा ही नहीं है। हजारों लाखों दिल्ली में मकान हैं, मगर पहचानने वाले कहाँ हैं? हजारों लाखों दिल्ली में मकान हैं, मगर पहचानने वाले कहाँ हैं? पता नहीं मोहम्मद अलवी ने ये शायरी क्या सोचकर लिखी थी, मगर आज दिल्ली की जो कहानी इस वीडियो में आप देखेंगे, उस पर ये शायरी बिल्कुल सटीक लगेगी। क्योंकि दिल्ली में एक मकान है कृषि भवन, और इसी दिल्ली में एक मकान है दिल्ली के किसानों का, जो है भी ये भी कई लोग नहीं जानते। और वो कितने परेशान हैं ये हमने जाना उनसे मिलकर। ये कहानी है दिल्ली के एक गांव रावता की, जो शायद देखी तो कई बार गई है, लेकिन शायद ना तो पहचानी गई है और ना ही अब तक सुनी गई है। इस समय में जहाँ मौजूद हूँ है रावता गांव। रावता गांव पड़ता है मटियाला विधानसभा। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा की जो सीट है उसका एक हिस्सा है मटियाला विधानसभा, और उसका एक गांव है रावता। और यहाँ पे ये मालूम चला कि किसान बहुत परेशान हैं। जी हाँ, ये दिल्ली है, ये दिल्ली का गांव है, और ये दिल्ली के किसान हैं जिनके बारे में शायद आप जानते ही ना हो, लेकिन ये वही किसान है जो अनाज उगाते हैं और वही अनाज जो हम खाते हैं। तो आज क्योंकि दिल्ली का चुनावी माहौल चल रहा है, तो हम जानते हैं कि जो दिल्ली का एक हिस्सा किसानों से जुड़ा है, वहाँ के किसानों की समस्याएं क्या हैं और क्यों परेशान हैं दिल्ली के किसान, जिनका मुद्दा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उठा चुके हैं। तो यहाँ के किसानों से मैं जानना चाहूँगी कि उनकी जो मुख्य समस्याएं क्या हैं, और शुरुआत करूँगी यहाँ पे जो सबसे एजेड किसान है मेरे साथ। आपका नाम क्या है? मीर सिंह। और मुझे बताया गया 90 साल के करीब उम्र है आपकी। तो आपने तो यहाँ एक अरसा देखा है खेती का, किसानी का। क्या यहाँ की मुख्य समस्या है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है? ये समस्या एक तो ये पानी का सुधार हो, किस तरह होगा वो गवर्नमेंट का काम है। आदमी जहाँ छाड़े तो गाड़ी भर कर भी उड़े तो कह दे हाँ निकाल दे स्थान, लेकिन अरे कल चिड़िया भी नहीं। तो इतने सालों से आप देख रहे हैं, इतनी गवर्नमेंट बदल गई, बीजेपी, कांग्रेस, आप किसी ने कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं। हर बार आपने वोट दिया? हाँ, वोट तो आज है अभी जो वही पारी, लेकिन आगे तो कुछ नहीं करना। नहीं किया, किसी ने नहीं किया ना। सारी गवर्नमेंट एक बराबर है। ये केजरीवाल आया था, बोला मैं ईमानदार आदमी हूँ, जो करूँगा वो करूँगा। तो ईमानदार नहीं है केजरीवाल भी? केजरीवाल भी ईमानदार नहीं है? केजरीवाल बानिया तो भगवान ने धोखा दे गया था। अच्छा, आपका क्या कहना है? जो बाबूजी ने बातें बताई हैं, क्या यहाँ वो पानी की समस्या है जिसका जिक्र कर रहे हैं? जी, तो हम मेरा रावता गाँव है। हाँ, आपका नाम भी बता दीजिए। मेरा शुभ नाम राजकुमार। क्या है यहाँ पानी की समस्या जिसका जिक्र मैं काफी समय से सुन रही हूँ यहाँ पे? ये गवर्नमेंट ने डहर घोषित कर रखा है हमारा। ये डहर वो हम तो गाँव जाते हैं, इसको डहर बोलते हैं। डहर, जहाँ पानी रुका रहता है। रुपये की इसकी कीमत है जमीन की, गवर्नमेंट ने सब बंदी में रखी है। तो रुपये वाली कीमत सबसे अच्छी जमीन है हमारी, मतलब सबसे उपजाऊ जमीन है जो पानी से घिरी हुई है। हाँ जी। और किसान एक ऐसा है जो चीटी से लेकर किसान देवता है जी। इंसान क्यों फसल पैदा करता है, वो अन्न देवता है, अन्नदाता है किसान एक। ये हमारे पास हमारे बच्चे खुद भूखे बैठे हैं, इसके ऊपर हम निर्भर है। मंडी से ले आकर अपने गेहूँ आटा जब पन्नी में पैक करके एक किसान जो 5 एकड़ का है, 2 एकड़ का है, 10 एकड़ का है, उसकी 20 साल से डूबा गया है।
कोई भी सरकार वाले कोई सुनाई नहीं करती, सब सरकार के पास डाली है, इसमें तीनों सरकार वाली। आप लोग भी खेती करते हैं, आप लोग भी? हाँ जी। तो अभी जो मुद्दा उठा वो शिवराज सिंह जी ने उठाया, कृषि मंत्री जो है दिल्ली के किसान का, उसी को लेकर हम यहाँ आए कि देखिए दिल्ली के किसान क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या इस बात का सोल्यूशन हो सकता है और क्या है ये समस्या? आप भी इसी गाँव में रहते हैं? इसी गांव में रहता हूँ। जगह शिवराज सिंह ने जो मुद्दा उठाया वो ठीक है, लेकिन इससे पहले भी हमारे सांसद थे परवेश वर्मा, उन्होंने भी ये कहा कि मैं आगे आवाज़ उठाऊंगा इस बारे में। उन्होंने संसद में भी हमारी आवाज़ उठाई थी, लेकिन इस विषय में किसी ने कोई सुनवाई नहीं की हमारी। अच्छा, यहाँ पे जितने किसान बैठे हैं इनमें से कोई है जो शिवराज जी से मिला था? मैं मिले थे जी, आप मिले थे? 7 जनवरी को। आप मिले थे 7 जनवरी को। तो बताइए जरा कैसा एक्सपीरियंस रहा शिवराज जी से मिलने का? क्या क्या समस्या बताई आपने उन्हें? समस्या, सबसे मेन समस्या हमारी खेती बाड़ी के नुकसान की, हमारे गांव की से बाकी हाल दिल्ली की, ये तो रेट की। उसके अलावा जो हमारे मंडी रेट नहीं, जमीन का रेट। जमीन का रेट। हाँ, गुड़गांव में 35 करोड़ का किला हमारा है, 1 करोड़ में भी ना खरीदता। अच्छा, पानी की वजह से? पानी की वजह से। अच्छा। दूसरा हमें लगा ट्रैक्टर के लिए, ट्रैक्टर के लिए 16 कमर्शियल। वो बोला अभी किसान का ट्रैक्टर कमर्शियल करके ऐसे दिया इन्होंने। वो तो बैल की जगह पहले बैल थे, ट्रैक्टर आ गया। किसान में जो काम यूज करता है ट्रैक्टर को कमर्शियल नहीं कराया जाएगा। पर वो अभी तो है कमर्शियल। 10,000 घंटे की गारंटी लेती है कंपनी ट्रैक्टर की। ट्रैक्टर 1000 घंटे में ना साल 10 साल पूरे हो गए। उसकी कीमत तो रही नहीं, पैदा कोई है नहीं, हर साल ट्रैक्टर का है, 10 साल के बाद किसान खरीद सकते। ये मेन हमारी ऐसी मोटी समस्या थी। पानी वाली भी बताई? पानी वाली बताई, आश्वासन दिया था उन्होंने। तो शिवराज जी ने क्या कहा? उसने कहा था हमारी अगर सरकार आती है बीजेपी की तो हम इसको किसान मंत्री पहले ही घोषित कर चुके हैं, रामवीर भदौड़ी को। अच्छा, किसान तो उनका कहना है कि कृषि मंत्री देंगे। कृषि मंत्री रामवीर भदौड़ी हमने घोषित कर दिया, हमारी सरकार आती है तो। अच्छा, भाई कृषि मंत्री होगा जब तो किसानों की सुनी जाएगी। उसके अलावा इन्होंने बोला था भाई खाद बीज की सब्सिडी भी दिलाएंगे हम, वो तो सेंटर दे रही है यंत्रों की। मेरा दवाई किसान की आवश्यकता पड़ती है, वो सब्सिडी की दुकान हम चलवाएंगे। ये तीनों सरकार जो हम मिल करके इस पानी का समाधान करें, कि वो उसकी तरफ इशारा करते हैं, वो उसकी तरफ इशारा करते हैं। तो शिवराज जी से मिलने के बाद आपको भरोसा लग रहा है कि आएगी? भरोसा लग रहा है। तो फिर वोट इस बार बीजेपी की इस बार के हमने मैं तो भैया उन्हें देती हूँ, मरमाई तो देता ही रहूँगा। अच्छा, देते ही रहेगा, विश्वास भरोसा तो है ही। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोगों को ये तो मालूम ही होगा कि सेंटर की कई स्कीम है जो चल रही हैं, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि। मोदी जी जब भी बात करते हैं बोलते हैं कि सबसे फायदे वाली स्कीम है, 6,000 रुपये मिलते हैं, फसल बीमा योजना है। तो यहाँ पे जो समस्या है जी, यहाँ पे जो समस्या है फसल खराब होने की है, तो आप लोग फसल बीमा नहीं लेते हैं? बीमा होता है नहीं जी हमारा किसी का। क्यों? मैं खुद गया हूँ बैंकों में, वो मेरी फसल का बीमा कर दी। उन्हें पंजाब को रिक्वेस्ट करी, किसी से करी हुई, यहाँ कोई बीमा नहीं हुआ। दिल्ली का होता ही नहीं, पता नहीं। किसान है लेकिन फसल बीमा नहीं होता है हमारा। मैं खुद गया हूँ। पर वो तो सेंटर की स्कीम है, बैंक वाले मना कर दिए। आपने रीजन नहीं उसका पता किया? मैं कोई बताया नहीं, जैसे कोई नहीं बताया। उन्हें वैसे मेरी रिक्वेस्ट की 2-3 दफा मैं बुलाया उन्हें, लेकिन फिर मना कर दिया। तो यहाँ पे कोई नहीं है जो पीएम किसान की किस्त ले रहा हो? एक भी नहीं है? 2000 वाली किस्त तो ले रही है। हाँ, वही कौन? आप ले रहे हैं पीएम किसान? पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, तो बाकी लोग क्यों नहीं ले रहे? नहीं मिल रहा है जी, सभी अच्छा, वो सभी को मिल रहा है। वो सभी को मिल रहा है। वो मिलो या ना मिलो मैडम, जी बताइए। हमारे इसका खेतों का समाधान हो, ये पानी सुखाया जाए। हमें किस्त की जरूरत नहीं है, हमें अपने काम की जरूरत है। हम अपनी मेहनत करेंगे और कमा के खाएंगे, हमें योजना की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, हमारे खेतों का सुधार किया जाए। आप पहले भी कह रहे थे जब बात कर रहे थे, क्या आप समस्या के बारे में कुछ बता रहे थे ना? यहाँ की हमारी सबसे उपजाऊ जमीन है ये जो है जो हर साल पानी में डूबती है। हाँ जी। अच्छा, पहले यहाँ पे आपका भी खेत है यहाँ? हाँ जी, 18 एकड़। 18 एकड़, और वो हर साल डूब रहा है? हर साल 20 साल से। ये बताओ कितने साल से? तो क्या लग रहा है? और खेती आप हर साल फिर वहाँ पे उम्मीद से कर रहे हैं? इस साइड नहीं करते जी, कर देते हैं फिर वो डूब जाती है। अब इस साइड छोड़ दी। इस साइड जो जमीन है उसमें करते हैं। तो वो तो जमीन फिर ना बेचने लायक रही ना खेती कुछ नहीं है लायक जी, रही। नहीं कुछ नहीं। है इसमें। ये जो पीने का पानी है ये पीता हमारा गांव, वैसे डूबा रहता है। पीने का पानी है नहीं, हर तरीके से मरे हुए हैं यहाँ के आदमी। ये टूल वही है, ये ट्यूबवेल वही है जी, जहाँ पे वो डूबा हुआ है, उसी का पानी पीता पूरा गाँव।
हाँ यही पीते हैं जी, देख लो पी के देख लो जी, कोई उसका पानी नहीं। को पी लो वैसे थोड़ी है, कोई जहर थोड़ी पी के देख लो आप कैसा पानी है, ये पी के देख लो, ये पीते हैं जी। नहीं बनाओ मैडम। तो मैं तो नहीं पी पाई क्योंकि मेरी वैसे भी कुछ समस्याएं चल रही हैं हेल्थ को लेके। अब हम तो पी रहे हैं ना जी। अंदर हालत देखो ना हमारे गांव की, आप तो नहीं पी पाए, आप तो शहर में रहते हो, हम कहाँ जाएं? सब शहर में जा सकते हैं यहाँ के कोई भी। सबसे उपजाऊ जमीन है जी हमारे यहाँ की। हमारे ना बच्चे प्राइवेट स्कूल में अच्छे स्कूलों में पढ़ ले अगर यहाँ पे पैदा होती हो। यहाँ पे सब अपने बेचारे वैसे ही प्राइवेट नौकरी 15,000 रुपए की 20,000 रुपए की नौकरी करते हैं। नहीं तो सबसे उपजाऊ जमीन थी यहाँ के पूरे इलाके में। पहले सब यहीं से दाने वो खाने के लिए उपजाऊ करके ले जाते थे, यहाँ से खाते थे हमारे यहाँ। जिसका 8-8 किले है, जिसका 8-8 किले है वे खाने के लिए मोल लेते हैं, खरीद के लाते हैं। वह डूबी हुई जमीन है, उपजाऊ जमीन है। यहाँ की जो गाँव हो रहा है वो 4 किले और वहाँ का 1 किला वो रुपये का, यहाँ 25 पैसे का। रेट का जमीन का रेट का। हाँ जी, अगर वह जमीन यहाँ लेते तो 4 किले मिलते, वहाँ 1 किला उपजाऊ जमीन है जिसमें के 20 साल से ऊपर ज्यादा हो गए डूबी हुई रहती है। और बड़े बड़े सेठ पानी आता है, बड़े बड़े सेठ बोला अपनी जमीन दोगे मान ले लो भाई, क्या किलो गए गुड़गांव में आधा किलो में 0 पॉइंट पे गुड़गांव में हमारे गांव से उसकी तो 15 लाख 15 35 करोड़ हमारे पर लीटर 35 करोड़ हमारी गए 50 लाख रुपये। बोला ले जमींदार जमींदार तो मर गया 50 लाख लड़के की शादी बनाओ। टच में बिल्कुल लड़के की शादी नहीं कर पाया, क्या कर पाएगा? गुड़गांव की और दिल्ली की टच है। वहाँ तो बोलते हैं हमारी इतने करोड़ की जमीन, अरे यहाँ बोलते 50 लाख में देनी है। तो बताओ, सारी समस्या पानी वाली है। चलिए अब चल के खेत देख लेते हैं, आप लोग कुछ साथ चले तो। पीने की पानी की समस्या है जी, शहर वाले पानी की समस्या है। ग्राउंड में जाके देखो मैडम। और मेरे को तो है ना जो राव तक काम खड़ा पानी खत्म हो गया, मेरा जी नहीं लगा, मेरा गाँव से बाहर खे बाहर है बिल्कुल मकान। चलो मेरा मकान बिल्कुल गांव से बाहर है और पानी में रहता हूं मैं। लेकिन वो पानी से बच्चे खराब हो जाएंगे, आने वाले भविष्य है तो बच्चों का वो बिगड़ जाएगा। कोई हैंडीकेप पैदा होगा, कोई पीड़ित होगा उससे, कैंसर से, कोई अटैक से। तो ये समस्या भारी समस्या है इस गांव में। ये वहाँ तक भरा है पूरा, बताइए। पूरा वहाँ तक भरा है, पूरा ऐसे आ रहा है ये पानी उधर से ही। ये पानी पूरा ये नहर की तरफ, ये नहर की तरफ से आ रहा है। ये दिखा दीजिए, ये पानी मार दो, नहर की तरफ से आ रहा है ये ये पानी जी पूरा। दिल्ली की जो ये सब जमीन है ना, ये दिल्ली की जमीन है जो वो आ रखी है रावता गांव की। और ये नूना हरियाणा का गांव है, यो मागड़ोला गांव, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का। अच्छा, ये गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का बिल्कुल मागड़ोले गांव का टच हो रहा है ये पानी। वहाँ तक जमीन ऐसी पड़ी है, कोई पैदावार तो नहीं। ये हर साल ऐसे हर ही साल ये भरा रहता है जी, 12 महीने भरा रहता है, 12 महीने भरा रहता 12 है। महीने भरा रहता है और जी। ये ये भी देख किसी की किसान ने वो जमीन मिट्टी होगी। उठा के दे लगा रखी। ये ऐसे आता है पानी, हम आपने लेके थे ना, वो जो अड़ंगा खड़ा है ना, वहाँ से पानी ऐसे घूमकर ऐसे टच होकर गाँव का टच हो जाता है जी। जो ऐसे निकलते ये खेती पानी से ही खराब होगी, ऐसे निकलते हैं फिर वो पानी, और गाँव का वहाँ फिर टच पानी से खराब होगी। देख लो ये भी किसी की जमीन होगी। जमीन है, किसी की ये भी जमींदारों की जमीन है जी, जमींदारों की है जी, ये सब जमीन, सब जमींदारों की उपजाऊ जमीन है जी। ये बुए पाए खराब हो गए, वो धीरे खराब हो गए सारे। ये पानी ज्यादा आ गया जी। जमे नहीं, ज्यादा पानी आएगा, जमीन पानी ज्यादा आने से अड़ंगा खड़ा हुआ है, पानी उतर गया, समस्या है जी। रह गए। बहुत इसमें- परेशान है हम, इसमें गेहूं थे, ये कोई भी सुनवाई नहीं इसमें कर भी गेहूं थे जी, अगले वाले में गेहूं थे, मेरे भाई ने वो रखे ये असील ने वो रखे थे, टोली ने असील ने, मेरे भतीजे ने ये 42 एकड़ ये तो कोई वो उधर तक पानी चलक रहा है, आपने दिखता हो शादी 42 एकड़ जमीन थी, आगे तक भरा है टोली की थी। अब 42 एकड़ जमीन में कितना खर्चा लगा इसमें, ये सारे डूब गए। गेहूं थे इसके अंदर, 20 दिन अंदर खत्म हो लिए। ये अभी भरा इस बार पानी। नहीं हर बार निकल गया था, जैसे इस जमीन का निकल रहा है, इसका निकल गया ना। ये बरसात हुई अच्छा, है, तो दोबारा ये फिर आ अभी गया, भी भरा हुआ है। अभी दोबारा बारिश फिर आ के गया, बाद। दोबारा फिर आ गया जी।
किसकी जमीन है ये पक्की जमींदारी है। मीर सिंह से बात हुई थी आपकी ना, जमीन है ये? पहली बार मीर सिंह से बात हुई थी, उसके 9 किले एकड़ जमीन उसने बेच दी है। ये इसलिए बेच दिए, वो अगले वाली वो अगले वाली है ये 9 एकड़ जमीन है। वो अगले वाली बिक गई है सब इस दुख में कोई बेची है, हमारी है, सस्ते सस्ते में। भाव में फसल है जी हमारी। खत्म होगी जी। ये पानी के गंदे नाले का जो पानी चढ़ा है ना उसने नष्ट कर दी। जमींदार का पूरा जो खर्चा जो जेब में पैसा था हमारी में वो घर से भी ये निकाल सब फसल हमारी खत्म है, सूख के जाएगी। कोई पैसा गवर्नमेंट कोई समाधान नहीं हमारा ना और कुछ ना कोई मुआवजा दे रही है हमारे को ना कुछ कर रही है। की जेब से पैसा फसल बीमा भी यहाँ मिल नहीं पा रहा है। कोई बीमा नहीं है जी, बीमा नहीं है। बीमा गवर्नमेंट से अप्लाई करते गवर्नमेंट बोले दिल्ली में कहाँ लैंड है, वो तो है ही नहीं, खत्म है दिल्ली तो में। ये क्या है, ये जो सारा दूर दूर तक पूरा एग्रीकल्चर दिख रहा है ये आप देख लो ये आप देख लो दिल्ली गवर्नमेंट तो मना कर रही है ना। हाँ। ये एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। नहीं है तो फिर क्या करेगी जमीन का बताओ। वैसे तो इसके कई ऊपर लोगों को निर्भर। लगता है कि दिल्ली में किसान भी नहीं है, लेकिन किसान भी यहाँ है और एग्रीकल्चर लैंड भी यहाँ है। लेकिन टेक्निकल इशू क्या है वो मेरे लिए भी समझना ना बहुत हमारे जरूरी को होगा MSP कि है, ये ना हमारे को एग्रीकल्चर समझ लैंड खाद क्यों बीज नहीं दवाई माना का जा रहा, कोई भी जहाँ समझ नहीं दूर दूर तक शायद 500 एकड़ का ही पूरा एरिया होगा, दूर दूर तक खेती ही नजर आ रही है। बताइए आप कुछ कह रहे थे। ऐसा है जी, जो कैमरा शीला दीक्षित जी की सरकार थी उसी टाइम उन्होंने बोल दिया कि दिल्ली में एग्रीकल्चर लैंड है ही नहीं। है ही नहीं, हाँ चाहे खेती हाँ, करते शीला रहे। दीक्षित उसी के नक्शे कदम पे केजरीवाल जी चल रहे हैं कि दिल्ली में किसान है ही नहीं। अब आप देखो हमारी 500 एकड़ जमीन है ये इधर सारी, ठीक है। अभी ये हमने गेहूं बोए थे, ये नष्ट हो गए। जो घर में पैसा था 10-20 हजार रुपए वो भी इनमें लगा दिया। फसल यहाँ से 1 रुपए की नहीं उठनी है, ठीक है। तो नुकसान ही नुकसान है दिल्ली के किसानों को। आप कुछ बता रहे थे मुझे अभी। गांव में जो वाटर सप्लाई जाता है पीने का पानी वो यहीं से जाता है जी। और ये जो गंदा पानी केमिकल जम रहा है इसी वजह से हमारे को कैंसर हो रहा है। ये समस्या है यहाँ पर, केमिकल हद तक हो रहा है। अभी मुझे कोई बता रहा था केजरीवाल जी भी आए थे यहाँ, केजरीवाल जी आए थे, देख के गए थे। 2014 में 2000 कौन सी में बढ़िया था वो 13 में आया। 13 में आए थे जी केजरीवाल, उसके बाद नहीं आए। और सुनी थी इतने पानी में खड़ा होगा आश्वासन दिया था उन्होंने, अभी जैसे हमारी गवर्नमेंट बनती है और हम इस पानी का समाधान करेंगे। बिल्कुल उन्होंने कुछ भी नहीं किया। प्रवेश वर्मा जी भी आए थे, उन्होंने बोला था अब भाई हम इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे, किसी ने कुछ भी नहीं किया जी। तो केजरीवाल 13 के बाद आए नहीं यहाँ ना यहाँ कभी नहीं आई जी, कभी नहीं आए। कभी नहीं आई। तीनों सरकार जिम्मेवार है जी, दिल्ली सरकार भी, हरियाणा सरकार भी, सेंटर। ये देखो पुल जा रहे हैं ना बड़ी लाइन के, वहाँ यहाँ से 1 किलोमीटर आगे हमारा टोल है पानी पीने की सप्लाई का। वो रोड उस नहर जाते हैं, वहाँ से पानी देखो। इस पानी में इस पानी का बोरिंग खैस का में पानी दे रहे हैं। ये पानी जमीन में जाता है जी, फिर इसका ये हालत है हमारी, बताओ ये क्या पानी जमीन में जाता है जी, इसी से और इसी कैंसर है को हमारे को पीने को मिलता है ये पानी। मजबूर है हम क्या करें पीने के लिए। ये कैमरे को मैं भाई इसी के कारण हमारे को कैंसर। जमींदार को अकेला जमींदार आ जाता है, जंगली कुत्ते रहे और दो जानवर इसमें अड़ंगे में सब खड़े हैं जी। एक आदमी किसान आ नहीं सकता यहाँ पे। खेतों का नहीं मालूम जी, ये खेतों का देख नहीं लो मालूम, ना, हमारे हमें अपने हमारे खेत खेतों का कहाँ मालूम नहीं है। मतलब 20-22 जंगल साल से खड़ा हमें है। पता है नहीं, बच्चों नहीं है नहीं पता हमारे खेत हैं कि नहीं है, क्योंकि डूबे रहते हैं। डूबे नहीं पाते। ये हम इसके अंदर कैसे जाएंगे देखने, बच्चे क्या करने आएंगे बताओ। ये जंगली घास है, ये जमगी नहीं, इसकी वजह से पता ही नहीं चल रहा कहाँ है क्या है। पानी यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे तक वो हमारी सीमा है जी जमीन की। बार बार नुकसान हो रहा है खेती में, दोनों फसल नष्ट हो रही हैं। 20 साल से 600 एकड़ जमीन पड़ी है, जो बो रहे हैं वो नष्ट हो रही है। गवर्नमेंट इसको खरीद ले, हम चाह रहे हैं किसान भाई ले लो इसको, अखबारमेंट कर दो, किसी का कोई प्लांट बना दो, इसमें बच्चों को ना भाई नौकरी नाकरी मिल सबसे जाएगी। मेन समस्या यह है मैडम कि जो गंदा जो सीवरेज का पानी है ना, इसका समाधान होना जरूरी है। ये ना होगा तो कैंसर की बीमारी तो फैलती रहेगी। हाँ 15 से 20 मरीज जी हर समय समस्या रहते तो हैं ये हमारे है। गाँव में, और ये नू समझ 2006 के बाद से ही ज्यादा कैंसर के मरीज हमारे गांव में। उससे पहले मानो कैंसर का नाम ही नहीं सुना था। पहले किसी को पता भी नहीं था कैंसर की बीमारी। कुछ भी ना होता, कुछ भी ना होता। 20 साल हो लिए हमारे खेत का हमने कोई उजाड़ा देता, कुछ ना देता हमने। यहाँ पे आपके भी खेत ये रेड है 10 किले सारे डूबे पड़े, 10 किले सारे डूबे पड़े, तो क्या खाएंगे बच्चे? बच्चे वैसे भूखे मर जाएंगे। हमने की मेहनत की ना, और हम वोट नहीं देंगे, हम ही पेन वोट नहीं देंगे, इस बार नहीं देंगे ना बच्चों को खाने मैडम वोट टाइम हो जाता और फिर कुछ भूखे ना मार के मैं वोट मुझे तो सबसे पहले हमें और कोई सुधार नहीं गांव में, कोई
पानी खेत डूबा पड़े से बाल के खाएंगे यही तो बात है के खाएंगे अरे सारी जमीन उड़ाने नहीं भूखे मरे डांगर में यार बिना भूखे मरेंगे दुनिया भर ना बीमारी रोजगार कैंसिल होने लग रहा दुनिया का क्या आदमी कैंसिल हो लिया इस कारण कितना मतलब बीमारी पूरी बीमारी सरिया सारा पानी सारा पानी पानी बिना ना तो पाइप दबावते ना पानी गंदा पानी आवा उसने पिया खेती हमारी भूखी पड़ी सारी के पहले तो शहर का काम करो पहले यार की आगे बताएंगे चलो जी दिलाऊंगा मर खेता करा दूंगी चाय बनवा दी चाय बनवा दी पानी तो दूसरा का कर ढोकर भर जाएगा बस खेता में बड़ा खेत खेता का समाधान करवाओ ठीक लोग कितना भर लेंगे बेटा खेता का जरूरी है पहले जिन्हों बच्चे खाएंगे वो 11 किलो से पड़ गए घर कैसे चलता है? मजदूरी करो सुबह कहाँ पे मजदूरी? जैसा कि राजमिस्त्री के साथ जाते हैं ये टोकरी गिरे और क्या करेंगे भूखे मरते और चोरी कराएं पेट तो भरना है ना अपना चलो 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 जमीन के ऊपर भूखे मरो मतलब जमीन है लेकिन कोई फायदा नहीं है। रावता गांव की इस कहानी का हर किरदार ये बता रहा है कि दिल्ली के ये किसान कितने परेशान हैं। लेकिन इस परेशानी के बीच भी दिल्ली का ये चुनाव उन्हें उम्मीद दे रहा है कि कुछ बदलेगा और हालात सुधर जाएंगे। उम्मीद हम भी यही करेंगे, लेकिन तब तक आप ये जरूर जान लीजिए कि दिल्ली में भी गांव हैं, दिल्ली में भी किसान हैं और फिलहाल जो हालात दिखे उनमें नजर आया कि ये किसान परेशान हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।